So beta, new chapter, that is dual nature of radiation and matter. या रेडिएशन यानी लाइट, ड्यूअल नेचर यानी लाइट ये दो नेचर का होता है, एक वेव नेचर का होता है और एक पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर का जो लाइट होता है उसमें पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? फोटॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं, फोटॉन्स। फोटॉन्स को ही दूसरा नाम है क्वांटा। क्या नाम है? क्वांटा। तो फोटॉन्स, फोटॉन्स यानी ही क्वांटा, फोटॉन्स यानी क्वांटा, यानी लाइट के पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है। क्या होती है? इसलिए इनको एनर्जी पैकेट्स भी बोला जाता है। तो फोटॉन्स यानी क्वांटा यानी एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। क्यों बोलते हैं इनको एनर्जी पैकेट्स? क्योंकि इनके पास क्या होती है? एनर्जी। और कितनी एनर्जी होती है? वो होती है E = h²। यहां E यानी उस फोटॉन की एनर्जी, E यानी फोटॉन की एनर्जी, तो E यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन रे बाबू? और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो हर फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? E = h²। इतनी एनर्जी होती है हर फोटॉन के पास। तो मैं वापस चैप्टर के ऊपर आता हूं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। वेव नेचर कैसे रहता है ये बता देता हूं। वेव नेचर ऐसा रहता है, ये वेव नेचर, ये वेव नेचर, ये जो आप देख रहे हैं, एक वेव, दूसरी वेव, इस प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये एक वेव हुई, ये वाली एक वेव हुई। तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और इस पार्ट को बोला जाता है ट्रफ। तो ये एक वेव और इसकी जो लेंथ होती है, देखो दिखी क्या लेंथ ये? हाँ, तो इस वेव की लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ, और ये डिनोट की जाती है लैम्ब्डा से। किससे? लैम्ब्डा से। ओके, तो ये वेवलेंथ। और ऐसी वेव देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सेकंड में, कितने सेकंड मेरे बाबू? एक सेकंड में ऐसी जितनी वेव्स तैयार होती है, कितने सेकंड में? एक सेकंड में, उसको बोला जाता है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, हमें लाइट का पार्टिकल नेचर देखना है। क्या देखना है? यानी ये फोटॉन, यानी क्वांटा, यानी ये एनर्जी पैकेट्स। और हर फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है बोला?
एच न्यू इतनी एनर्जी होती है। क्या होती है? एच न्यू इतनी एनर्जी। जहाँ एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक। और न्यू यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी, वो अभी बताई 1 सेकंड में वो लाइट कितनी वेव्स तैयार करता है। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन यानी लाइट, ड्यूअल नेचर यानी दो नेचर, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, एक पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये लाइट के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी कौन रे? फोटॉन्स। पार्टिकल्स यानी ही फोटॉन्स। हाँ। एंड मैटर, अब यह मैटर यानी मटेरियल्स। तो बरोबर ध्यान दो। पहली बात, यहां इस चैप्टर में हमें खास तौर पे क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले आर्टिकल का नाम भी वही है, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हमें लाइट कौन से नेचर में चाहिए? पार्टिकल नेचर में, यानी फोटॉन्स के रूप में, पहली बात। और यह जो मैटर यानी मटेरियल्स, तो हमें फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स चाहिए। क्या चाहिए? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। तो यहाँ मैंने बेस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स 10 आपको बताए। इसमें अभी मैं बताऊंगा कितने? 10 जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसको सिंपल वे में समझिए। कुछ फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि नाम बाद में बताने वाला हूं, लेकिन अभी बता देता हूं। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर, निकेल, गोल्ड, ये क्या है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स है। क्या है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स यानी वो मटेरियल्स जिनके ऊपर सुटेबल लाइट इंसिडेंट किया कि उस सरफेसेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अब मेटल्स, तो मेटल्स के पास क्या रहते रे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रहते ही है। क्या रहते हैं? मेटल्स के पास उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते ही है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जैसे ये लाइट यानी फोटॉन्स उसके ऊपर इंसिडेंट किए सुटेबल फ्रीक्वेंसी के, तो उस मेटल से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के कारण फिर करंट बहता है, उस करंट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जिस सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उस सरफेस को बोला जाता है फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो अब ये सारी कहानी मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं, तो बरोबर अच्छी तरह से समझिए। तो सबसे पहले वो छोटी सी फिगर मैं आपको बताता हूं, तो वो समझो। तो एक हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेते हैं। क्या लेते बेटा? हाँ, तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी फोटो सेंसिटिव मेटल। ये बेटा फोटो सेंसिटिव हमने मेटल लिया, दिस। अब इसके पास बड़ी संख्या में क्या है रे बेटा?
इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? अब जाहिर सी बात है उस मेटल के पास बड़ी संख्या में एटम्स होते, लेकिन एटम्स हमारे काम के नहीं, हमारे काम के क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। आपको मालूम है ना, मेटल में एटम्स होते और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी मालूम है आपको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। ओके, हाँ, तो इस मेटल प्लेट पे जो मैंने अभी आपको नाम बताए, फोटो सेंसिटिव मेटल के नाम बताए, डबल बताऊंगा। तो एक मान लो ये वो मेटल प्लेट है जैसे कि पोटेशियम की, और इसके ऊपर क्या इंसिडेंट किया? लाइट इंसिडेंट किया। क्या इंसिडेंट किया बताओ? लाइट इंसिडेंट किया। कंडीशन ये है कि इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। न्यू क्या है? उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की, और न्यू जीरो है उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा? न्यू जीरो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? न्यू जीरो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मेटल की वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं इस वो बराबर अच्छे ढंग से समझ लो। लाइट, लाइट कौन से रूप में आ रहा है? मैंने अभी बताया ना आपको, लाइट कौन से रूप में आ रहा है? फोटॉन्स के रूप में। कौन से रूप में आ रहा है रे? तो ये अलग अलग फोटॉन्स इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रहे हैं। मेटल प्लेट के पास बड़ी संख्या में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो फोटॉन क्या करता है? एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बोलो? एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे उसने एब्जॉर्ब किया तो उसके पास क्या आ जाती है? एक्स्ट्रा की एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकलता है। मेटल प्लेट से क्या होता है? बाहर निकलता है। लेकिन मैंने बोला कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू ये बड़ी होनी चाहिए इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक उदाहरण समझा के बताता हूं, वो समझो। तो मान लो आपको एक बाइक लेनी है। क्या लेनी है? और उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। कितनी? हाँ, तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेटल की, वो मान लो उस बाइक की कॉस्ट 1 लाख रुपीज। क्लियर? अब वो बाइक जिस की है, वो शॉप में बाइक है ना, बाइक के शॉप में वो बाइक है, तो उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। वो शॉपकीपर क्या बोल रहे हैं आपको कि इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख। 1 लाख से भाई कम नहीं रहेगी। ओके, तो यहां पे जो वो आपको बाइक कब लेके, मतलब आपको बाइक कब देगा? वो जब आपको उसकी जितनी कॉस्ट है उतनी कॉस्ट उसको देंगे, या फिर आपको बाइक बहुत ज्यादा पसंद आई और किसी दूसरे को भी पसंद आई तो आप बोलेंगे अरे भाई मैं ज्यादा पैसे देता हूं, मैं 1,20,000 देता हूं, लेकिन बाइक यार मुझे ही दो। तो आपको वो शॉपकीपर बाइक कब देगा? जब आप बाइक की पूरी कीमत पे करेंगे या उससे ज्यादा पे करेंगे। कब नहीं देगा? जब आप बाइक से कम कीमत देंगे। मान लो 1 लाख की बोल रहा है, 1 लाख से कम नहीं बोल रहा, आप बोल रहे कि भाई 70,000 में दो, तो आपको बाइक नहीं देगा। तो यहां पहले ध्यान दो, 3 केसेस आती है। कितनी केसेस? 3 केसेस। एक पहली न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, दूसरी आती है न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, और तीसरी आती है न्यू लेस देन न्यू जीरो। तो हमारे काम की पहली केस है बेटा, मैं तीनों केसेस बताता हूं।
तो तीनों केसेस समझाने के लिए पहले ये बरोबर समझो कि ये है वो मेटल प्लेट, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट जैसे कि पोटेशियम की, तो ये निगेटिव प्लेट होती है बेटा। क्या होती है? दूसरी ऐसी एक पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट, मतलब ये पोटेशियम की है, ये भी पोटेशियम की दूसरी प्लेट। और आप देखेंगे इन दोनों प्लेट के ऊपर हमने एक बैटरी अप्लाई की। क्या अप्लाई की बेटा? तो बैटरी का पॉजिटिव एंड हमने इस प्लेट को कनेक्ट किया और निगेटिव एंड इस प्लेट को कनेक्ट किया। तो बैटरी का निगेटिव एंड, ये जो बैटरी है इसका निगेटिव एंड हमने इस प्लेट को कनेक्ट किया, तो ये निगेटिव प्लेट हुई। क्या होगी बेटा? ये निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट। और ये क्या हो गई रे बेटा? ये पॉजिटिव प्लेट हुई। क्यों? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एंड उसको कनेक्ट किया। अब ये जो तीन कहानी है ये पहले समझ लो। लाइट की यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू, ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अभी समझाने के लिए मैंने बाइक का उदाहरण दिया कि ये मान लो बाइक 1 लाख उसकी कॉस्ट है, तो अगर आपको उसको घर लेके आना है उस शॉप से, तो आपको बाइक की कीमत जितनी है उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम से कम उतनी देनी पड़ेगी। तो ये न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो पहली केस जो आप देख रहे हैं, और दूसरे इसमें न्यू इक्वल टू न्यू जीरो। इसमें क्या होता है कि जब लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे। एक इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को क्या करता है रे बाबू? एब्जॉर्ब करता है। तो उसके पास कितनी एनर्जी आती है? फिर मैंने बताया ना एनर्जी कितनी रहती है, E इक्वल टू एच न्यू। फोटोन के पास एनर्जी कितनी रहती है? E इक्वल टू एच न्यू। तो हर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलती है? एच न्यू। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और वो एनर्जी लेके वो क्या होता है? उस मेटल प्लेट से बाहर निकलता है। फिर दूसरे फोटोन को लिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन ने लिया वो बाहर निकला, चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे फोटोन को एब्जॉर्ब करके बाहर निकला ना। तो ये मेटल प्लेट से क्या हो गए? बाहर निकले। तो अब सुनो, पहले दूसरी केस बताता हूं। जब न्यू इक्वल टू न्यू जीरो रहता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से बाहर निकलते और वहीं पे रुक जाते हैं। बाहर निकल के रुक गए। दूसरी केस। अच्छा, तीसरी केस में क्या होता है वो पहले बता देता हूं। अभी न्यू लेस देन न्यू जीरो रहा, मतलब मैंने बताया ना, आप बाइक की कीमत 70,000 देना चाहते और वो मालिक क्या बोल रहा है? भाई 1 लाख से कम नहीं लूंगा, नहीं तो घर जाओ। है या ना? बाइक देगा क्या? हाँ। तो तीसरी केस वैसे बेटा, जब लाइट की यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो जो मेटल है मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम रही तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो बताओ बरा दूसरे केस में क्या हुआ कि सर न्यू इक्वल टू न्यू जीरो रहा तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से बाहर निकलते हैं और रुक जाते हैं। तीसरी केस में तो सर इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलते मेटल प्लेट से, क्योंकि सर लाइट की यानी फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है? कम है। हाँ। अब पहली केस जो हमें चाहिए, क्यों चाहिए अब समझो। पहली केस है न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, न्यू ग्रेटर देन। तो जब लाइट की यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू, लाइट के फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा रहती तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और इधर दौड़ते हैं। किधर रे? ये पॉजिटिव प्लेट के तरफ दौड़ते हैं काइनेटिक एनर्जी से। किससे दौड़ते हैं? काइनेटिक एनर्जी से। हाँ।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट के पास आएंगे तभी तो फिर ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके पास आएंगे, तभी तो फिर ये देखो निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ कौन बहता है? ये करंट आय बहता है, करंट बहता है। ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ, और इस करंट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरा साधा प्रश्न है आपको, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप चाहते हैं कि इस सर्किट से बहे तो इन तीन में से कौन सी कंडीशन हमें जरूरी है? पहली ही जरूरी है, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, क्योंकि दूसरी कंडीशन से इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से बाहर निकलते लेकिन वो इधर पॉजिटिव प्लेट के तरफ आते नहीं, इसलिए करंट बहता नहीं। और तीसरे केस में तो बताया मैंने, अरे इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन ही निकलते नहीं तो पॉजिटिव प्लेट के तरफ जाना तो दूर की बात रहेगी और करंट बहना तो और दूर की बात रहेगी। तो हमारे काम की कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है, फिट कर लो इसको दिमाग में, कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहते हो और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से बहे तो कंडीशन चाहिए न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। पहली बात, लाइट की यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू, मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा हो, ये पहली कंडीशन, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से बहेगा। यस, तो अब ये जो बात मैंने आपको बताई है ये अभी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हम यहां से समझेंगे, तो पूरा ध्यान दो। क्या है चैप्टर का नाम बोलो? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन यानी लाइट एंड मैटर, मैटर यानी ही वो मेटल जिसमें हमें फोटो सेंसिटिव मटेरियल स्टडी करने हैं। तो देखो फिर अभी 2 मिनट, तो कौन सा इफेक्ट रे बाबू रे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बरोबर ध्यान दो। व्हेन ए लाइट, जब एक लाइट यानी फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, कैसे फ्रीक्वेंसी के रे? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है जो मैंने अभी आपको समझा के बताया, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो इज इंसिडेंट। इंसिडेंट किया जाता है यानी आदळल्या जाते। इंसिडेंट किया ना, कहां पे रे? ऑन ए मेटल सरफेस। ये देखो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया तो क्या निकलते उस मेटल से? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द मेटल। उस मेटल से क्या एमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। दिस फेनोमेना, फेनोमेना यानी प्रोसेस, फेनोमेना यानी प्रोसेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले ना रे बाबू रे, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? और ये जो करंट बह रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव इस सर्किट से, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सेंटेंस, द इलेक्ट्रॉन सो एमिटेड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो करंट तैयार हुआ ना, ये जो बह रहा है पॉजिटिव से निगेटिव सर्किट से बह रहा है, उस करंट को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? और जिस सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उस सरफेस को क्या बोला जाता है? फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो देखो, द सरफेस विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो सरफेस जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, आर कॉल्ड फोटो सेंसिटिव सरफेस। उनको क्या बोला जाता है? फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी फिगर। पहले मैं आपको अभी ये 2 डेफिनेशंस बताने के पहले वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स यानी फोटो सेंसिटिव मेटल्स कौन से है, तो सबसे बेस्ट है रे बाबू मेटल कौन सा? पोटेशियम। उसका वर्क फंक्शन ये 50 से डिनोट किया जाता है। वर्क फंक्शन क्या होता है मैं अगले पीरियड में, अगले वीडियो में बताऊंगा ही। वर्क फंक्शन यानी
वो एनर्जी, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मेटल से क्या होता है रे, बाहर निकलता है। क्या? उस इलेक्ट्रॉन को लगने वाली एनर्जी, जिस एनर्जी से वो मेटल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। और वो अगले पीरियड में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ख्याल में रखो कि किससे डिनोट किया जाता है, 50 से। तो सबसे बेस्ट मेटल है पोटेशियम, और यहां जो उसको एनर्जी लगती है यानी वर्क फंक्शन लगता है वो होता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये छोटा यूनिट है एनर्जी गिनने का। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट जूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, उसकी एनर्जी गिनने के लिए छोटा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा ही। दूसरे नंबर पे आता है सोडियम, उसको चाहिए एनर्जी बाहर निकलने के लिए 2.4। तीसरे नंबर पे कैल्शियम, उसको चाहिए 2.9। चौथे नंबर पे जिंक, उसको चाहिए 3.6। पांचवें नंबर पे सिल्वर, उसको चाहिए 4.3। छठवें नंबर पे एल्यूमिनियम, उसको चाहिए 4.3। 4.3 थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो छठवें नंबर पे एल्यूमिनियम। पांचवें नंबर पे सिल्वर, उसको भी 4.3, और एल्यूमिनियम को 4.3 से थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो 4.3 समथिंग, इसलिए छठवें नंबर पे एल्यूमिनियम। सातवें नंबर पे टंगस्टन, उसको चाहिए 4.5। आठवें नंबर पे कॉपर, उसको चाहिए 4.7। नौवें नंबर पे निकेल, उसको चाहिए 5.0, और 10वें नंबर पे गोल्ड, उसको चाहिए 5.1। तो सबसे बेस्ट फोटोसेंसिटिव मटेरियल कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम है। इन 10 में सबसे बेस्ट कौन है, पोटेशियम। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया फोटॉन्स के पास एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू। न्यू यानी रे फ्रीक्वेंसी, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अभी ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दो डेफिनेशन से 1 मिनट में बता देता हूं। मैंने अभी बताया ना रे आपको, यहां बताया था कि बेटा ये वेव क्या है, ये तो एक वेव, ये दूसरी वेव, फिर तीसरी, चौथी, है ना। तो अभी दूसरी डेफिनेशन हमें देखनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे डिनोट की जाती है, लैम्बडा से। तो देखो ये एक वेव, इस एक वेव की ये जो लेंथ है बेटा, ये देखो वे इस वेव की जो ये लेंथ है दिस, इसको बोला जाता है वेव लेंथ, और ये लैम्बडा से डिनोट की जाती है। किससे? अरे तो इसकी डेफिनेशन भी तो सिंपल रहेगी ना। क्या रहेगी, ये से बताओ फिर, द लेंथ। अरे दिख रही है क्या ये, द लेंथ किसकी रे, ऑफ द वेव। अरे ये वेव की ये लेंथ इज कॉल्ड wavelength. It is denoted by lambda और its SI unit is मीटर। wavelength है ना, मतलब अल्टीमेटली लेंथ है ना, तो किस में गिना जाएगा, मीटर में। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, ये देखो न्यू। फ्रीक्वेंसी उस लाइट की यानी फोटोन की ना, तो फ्रीक्वेंसी यानी क्या, वो यहीं से बताता हूं। देखो मैंने अभी बताया कि 1 सेकंड में कितने सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड कोई दूसरा शब्द है पर यूनिट टाइम। बोलो पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड यानी ही पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में ये लाइट जितनी वेव्स तैयार करता है, 1 2 3 4 5 6 10 50 100 200 1000 जितने भी, उसको बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। और उसको डिनोट किया जाता है न्यू से। वो भी नहीं है, क्या है, न्यू है। क्या है रे वो, न्यू। कैसे ड्रॉ करना है समझो, न्यू, वी नहीं बोलना इसको, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी न्यू। क्लियर क्या? हाँ, तो क्या आएगी फिर डेफिनेशन, सिंपल है, द नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स की संख्या, ये 1 2 3 4 5 है ना। द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, कंप्लीटेड इन, या फिर दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटेड इन, कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। क्या रे बाबू, कंप्लीटेड इन 1 सेकंड या कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। उसको क्या बोला जाता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी, या वो लाइट वेव की क्या बोली जाती है, फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू।
और इट्स SI यूनिट इज सेकंड इनवर्स। ख्याल में रखो, क्या SI यूनिट? सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो आज के इस पीरियड में, इस वीडियो में हमने क्या देखा रे बाबा, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या होता है, कौन से मटेरियल्स ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स है, तो ये मैंने बताए हैं 10 बेस्ट टाइप। उसके बाद वेवलेंथ क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, किससे डिनोट किए जाते हैं। क्लियर? तो आखिर में मुझे फिर बता दो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट फोटो सेंसिटिव मेटल पे इंसिडेंट किया जाता है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस? ओके।